हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। MGA अध्याय 8 संयोगवश चू यू से मुलाकात। विंग्स एलायंस शायद ही कभी सदस्यों की भर्ती करता है, लेकिन जब वे ऐसा करते हैं तो वे जिन लोगों को भर्ती करते हैं वे मनुष्य के भीतर के ड्रैगन की तरह होते हैं। हालांकि विंग्स एलायंस में केवल 32 लोग हैं, लेकिन आंतरिक न्यायालय में वे बहुत प्रसिद्ध लोग हैं। इसके अलावा उनके दिल एक हैं और वे एक दूसरे को अपने हाथों और पैरों के विस्तार की तरह देखते हैं। जो कोई भी विंग्स एलायंस के सदस्यों के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत करता है, चाहे वह कोई भी हो, वे अपना बदला लेंगे। 2 साल पहले एजोर प्रांत के एक तीसरे दर्जे के स्कूल ने विंग्स एलायंस के एक सदस्य को नुकसान पहुंचाया था। स्कूल को खत्म करने वाला भी विंग्स एलायंस ही था। इतना मजबूत। ये बात सुनकर चू फैंग भी हैरान रह गया। हालांकि तीसरे दर्जे के स्कूल की तुलना एजोर ड्रैगन स्कूल से नहीं की जा सकती थी, फिर भी उसके पास काफी ताकत थी। उन्हें खत्म करने में सक्षम होना दिखाता है कि विंग्स एलायंस बहुत मजबूत था। इसके अलावा हालांकि वर्ल्ड अलायंस और स्वॉर्ड अलायंस के संस्थापक बहुत मजबूत हैं, लेकिन विंग्स अलायंस के संस्थापक की तुलना में उनमें बहुत बड़ा अंतर है। अफवाहों के अनुसार विंग्स एलायंस के संस्थापक ने 11 वर्ष की आयु में आंतरिक प्रांगण में प्रवेश किया, 14 वर्ष की आयु में एक मुख्य शिष्य बन गए और 16 वर्ष की आयु में एजोर ड्रैगन स्कूल में एक शिष्य थे। लेकिन दुख की बात है कि अब वह एजोर ड्रैगन स्कूल में नहीं है। 16 साल की उम्र में उसने ये जगह छोड़ दी और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। जब वह ऐसी बातें कर रहा था तो छोटा भाई बहुत पछता रहा था। उस व्यक्ति का नाम कौन था? चू फैंग और भी अधिक आश्चर्यचकित था। मुख्य शिष्य एजोर ड्रैगन स्कूल के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उनमें से हर एक को मार्शल साधना में प्रतिभाशाली कहा जा सकता था। विंग्स एलायंस का संस्थापक 16 वर्ष की आयु में मुख्य शिष्यों में सबसे शक्तिशाली बन गया। वह व्यक्ति कितना उत्कृष्ट था! उसका नाम झांग तियानी है। छोटे भाई ने एक एक शब्द करके उसका नाम बताया। झांग तियानी। चू फैंग को वह नाम याद था क्योंकि वह चू फैंग द्वारा याद किए जाने के योग्य था। ये सही है। मैंने सुना है कि हमारी आंतरिक अदालत की सुंदरी एल्डर सू रो भी विंग्स एलायंस के सदस्यों में से एक है और वह मुख्य शिष्यों में सबसे मजबूत में से एक है। इसके अलावा एल्डर सू रो के अलावा आज के मुख्य शिष्यों में बहुत से लोग हैं जो विंग्स एलायंस से संबंधित हैं। उनकी सभी उपलब्धियां वर्ल्ड एलायंस या स्वॉर्ड एलायंस के संस्थापकों से कमतर नहीं हैं। क्या विंग्स एलायंस मजबूत नहीं है? छोटे भाई ने कहना जारी रखा। अगर आप इसे ऐसे कहते हैं तो यह विंग्स एलायंस वास्तव में मजबूत है। क्या विंग्स एलायंस के सदस्यों के लिए कोई विशेष प्रतीक हैं? चू फैंग की इस विंग्स एलायंस में अधिक से अधिक दिलचस्पी बढ़ रही थी। विंग्स एलायंस के किसी भी सदस्य को देखना दुर्लभ है, लेकिन वे अपनी छाती पर एक छोटा सा बैज पहनते हैं और उस बैज पर एक जोड़ी पंख होते हैं। वे तीनों चलते हुए बातें करते रहे और जल्द ही वे उस चौक पर पहुंच गए जो लोगों से भरा हुआ था। यह आध्यात्मिक चिकित्सा शिकार के लिए पंजीकरण करने की जगह थी। दरअसल तथाकथित पंजीकरण में दीवार पर अपना नाम लिखना और फिर टोकन लेना शामिल था। वहां कोई बुजुर्ग नहीं थे। जूनियर आध्यात्मिक चिकित्सा शिकार कल से शुरू हो रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आपको एक गठबंधन में शामिल होना चाहिए और आश्रय के लिए अनुरोध करना चाहिए। मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। विंग्स एलायंस जैसे गठबंधन में शामिल होने के बारे में मत सोचो क्योंकि हमारे पास अपने जीवन काल में एक भी मौका नहीं होगा। विंग्स एलायंस का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। वर्ल्ड एलायंस और स्वॉर्ड एलायंस में भी प्रवेश करना आसान नहीं है। तो अगर आप किसी गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। पंजीकरण के बाद दोनों भाइयों ने फिर से माहौल का फायदा उठाना शुरू कर दिया। कृपया मुझे कुछ संकेत दें। ये देखकर कि भाई इतने मिलनसार थे, चू फैंग उन्हें सम्मान दिए बिना नहीं रह सका।
हालांकि मजबूत गठबंधनों में प्रवेश करना कठिन होता है, लेकिन आप एक कमजोर गठबंधन नहीं चुन सकते। उदाहरण के लिए, आपको कभी भी उन लोगों के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए जो एक के बाद एक लोगों को बताते हैं कि उनका गठबंधन कितना अच्छा है। वे गठबंधन आपकी रक्षा भी नहीं कर सकते और आपको केवल धमकाया जाएगा। उस लड़की की तरह जो सबको बांस की चादरें दे रही है। एक नज़र में आप बता सकते हैं कि वो किसी कमज़ोर छोटे गठबंधन से है और वे नए शिष्यों को धोखा देने के लिए यहाँ आए हैं। ये कहते हुए बड़े भाई ने पास से एक बैंगनी कपड़े वाली युवती की ओर इशारा किया। जिस दिशा की ओर वह इशारा कर रहा था, उस ओर देखते हुए चू फैंग खुद को शून्य दृष्टि से देखे बिना नहीं रह सका। वह बैंगनी वस्त्र वाली युवती चू यू थी। चू यू। उसे देखकर चू फैंग उत्साह से चिल्लाया। चू फैंग की चीखें सुनकर चू यू ने अपना सिर घुमाया और देखा। चू फैंग को देखकर वह भी खुश हो गई और हाथ हिलाते हुए चिल्लाई, चू फैंग। चू फैंग चू यू को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे ऐसी जगह पर मिलेंगे। इसलिए वो जल्दी से चू यू के पास चला गया। वो खत्म हो गया। एक और बेवकूफ को धोखा दिया गया। हमने उससे इतनी देर तक बात करके अपना समय बर्बाद कर दिया। ये देखकर भाइयों की जोड़ी ने अपनी 4 आंखों से एक दूसरे को देखा और अपना सिर हिला दिया। चू फैंग, तुम आखिरकार आंतरिक प्रांगण में प्रवेश कर गए हो, ये बहुत बढ़िया है। हम आखिरकार एक साथ प्रशिक्षण शुरू कर सकते हैं। चू फैंग के बैंगनी कपड़ों को देखते ही चू यू इतनी खुश हो गई कि उसका दिल उछल पड़ा। अपने दिल की गहराई से वह चू फैंग के लिए खुश थी। चू यू, तुम क्या कर रहे हो? चू फैंग काफी उत्सुक था क्योंकि वह बांस की चादरों को देख रहा था। ओह, तुम अभी भी नहीं जानते हो। चू वेई ने आंतरिक प्रांगण में एक गठबंधन बनाया जिसे चू गठबंधन कहा जाता है। चू परिवार के सभी लोग इस चू गठबंधन में हैं, लेकिन फिर भी हमारे गठबंधन में अभी भी बहुत कम लोग हैं। तो इस साल के नए शिष्यों का लाभ उठाते हुए जो आंतरिक प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं, मैं कुछ और लोगों को हमारे चू गठबंधन में प्रवेश करने और हमारी शक्ति बढ़ाने के लिए आकर्षित करने का प्रयास करना चाहता हूँ। आखिरकार अगर चू गठबंधन का भविष्य में अच्छा विकास होता है, तो ये हमारे चू परिवार की बहुत मदद करेगा। चू यू ने मुस्कुराते हुए समझाया। चू यू ने जिस चू वेई का जिक्र किया, वह चू परिवार का एक छोटा बड़ा भाई था। इस साल उसकी उम्र 20 साल थी और 10 साल पहले उसने एजोर ड्रैगन स्कूल में दाखिला लिया था। हालांकि चू फैंग का चू वेई पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि चू वेई उन लोगों में से एक था जो छोटी उम्र में उसे बहुत परेशान करते थे। मैं आपकी मदद करूंगा। हालांकि वह चू वेई को पसंद नहीं करता था, चू फैंग नहीं चाहता था कि चू युए बहुत मेहनत करे। ये ठीक है, ये वास्तव में ठीक है। आप चू एलायंस की स्थिति को नहीं समझते हैं, इसलिए मैं इसे स्वयं कर सकता हूँ। चू यू ने मना करते हुए मुस्कुराया, फिर चिंता से पूछा, ये सही है? चू फैंग, क्या आपने आध्यात्मिक चिकित्सा हंट में पंजीकरण किया है? इसे देखो। चू फैंग मुस्कुराया और आध्यात्मिक चिकित्सा शिकार के लिए टोकन निकाला। ये बहुत बढ़िया है। इस बार मैं आपके साथ जा सकती हूँ और आध्यात्मिक दवाइयाँ पकड़ सकती हूँ। मैं आपको ये बताऊंगी। आध्यात्मिक दवा पकड़ना बुद्धि और बहादुरी की लड़ाई है और यह बहुत दिलचस्प है। जैसे ही उसने आध्यात्मिक दवा शिकार का उल्लेख किया, चू यू वास्तव में इसके लिए उत्सुक लग रहा था। चू फैंग, मैं व्यस्त हो जाऊंगा। रात को आकर मुझे ढूंढना। मुझे तुमसे कुछ कहना है, इसलिए तुम्हें आना ही होगा। चू यू ने एक और नए शिष्य को गुजरते हुए देखा, इसलिए उसने जल्दी से चू फैंग के हाथों में एक बांस की चादर थमा दी और उस नए शिष्य के पास चली गई और उसे चू एलायंस का परिचय दिया। चू यू को इस तरह जिद करते देख चू फैंग ने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। उस बांस की चादर पर चू यू के निवास का स्थान लिखा हुआ था। चौक में घूमते हुए और भीड़ को देखते हुए उन्हें पता चला कि वहां काफी लोग थे जो चू यू की तरह थे और अपने गठबंधन का विज्ञापन कर रहे थे, लेकिन बहुत कम लोगों को उनकी परवाह थी। चूंकि हर कोई बेवकूफ नहीं था, जब तक कि वे मजबूत गठबंधनों में शामिल न हो सके,
बहुत कम लोग ऐसे छोटे गठबंधनों में शामिल होना पसंद करेंगे। तथाकथित चू एलायंस में सिर्फ चू यूएई सदस्यों की भर्ती कर रही थी। यहाँ तक कि संस्थापक चू वेई भी इसमें शामिल नहीं हुए। इससे पता चलता है कि सिर्फ चू यूएई चू परिवार के बारे में सोचती थी। रात हो गई थी, इसलिए चू फैंग योजना के अनुसार चू यू के निवास पर गया। चू यू निवास के बाहर आगे पीछे घूम रही थी और यह स्पष्ट था कि वह किसी का इंतजार कर रही थी। जब चू यू ने चू फैंग को देखा तो उसने अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिए और उछलते कूदते आगे बढ़ने लगी। हालांकि चू यू चू फैंग से 1 साल बड़ी थी, फिर भी वह अपनी जवानी के शिखर पर थी। न केवल वह सुंदर थी, बल्कि उसका चरित्र भी जीवंत और हंसमुख था। चू परिवार में चू यू को एक जोकर कहा जा सकता था। चाहे वह बूढ़ा हो या छोटा, वे सभी इस छोटी अजीब लड़की को पसंद करते थे। जैसे ही वह चू फैंग के सामने पहुंची, चू यू ने अपने हाथ खोले और हंसते हुए कहा, अरे जल्दी करो और इसे उठाओ। उसकी 2 सफ़ेद हथेलियों के बीच एक संत आत्मा घास थी।